एक गुरुजी के दो चेला थे। दोनों चेलाओं को गुरुजी को जाना था तीर्थ स्थल, तो एक एक गेहूं की पोटली दे दी गुरुजी ने। सुनो, हम 2 साल बाद लौटेंगे, तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, गेहूं खराब ना हो जाएं, बर्बाद ना हो जाएं, इनको व्यवस्थित करना। ये दोनों की परीक्षा है कि कौन प्रोग्रेस करके बता रहा। दोनों ही एक ही गुरु के चेला थे, एक जैसी दोनों को पोटली मिली। दोनों चेलों ने अपने अपने गेहूं का अलग अलग काम किया। क्या? पहले चेला ने गेहूं की पोटली ली, एक डब्बा बनाया, रोज पूजा करने लगा, रोज धूप में सेंकने रखने लगा, रोज धुलने लगा, गेहूं खराब ना हो जाए, घुन ना लग जाए, बर्बाद ना हो जाए। रोज पूजा आरती करने लगा, रोज सुखाने लगा, रोज धोने लगा। लेकिन दूसरे चेला ने ये नहीं किया। दूसरे चेला ने जैसे ही कार्तिक का महीना आया, छोटी सी खेती में बाड़ी लगाई, बाड़ी लगा करके बढ़िया से अपनी छोटी सी कुदाली से जोता, जोतने के बाद में गेहूं को बो दिया। वो बढ़िया मार्च के अप्रैल के महीना में लहलहाती हुई खेती बन करके गेहूं प्रकट हो गए। उसने बढ़िया काटा, थ्रेसर से निकाल कर इतने गेहूं हो गए। फिर उतने को फिर से दूसरे साल में बोया, कम से कम 1 क्विंटल गेहूं हो गए। गुरुजी जैसे ही वापस आए, गुरुजी ने कहा, हम तुम लोगों को गेहूं के दाने दे कर गए थे, वो दाने लाओ, देखते हैं कौन कितना केयर कर पाया, सुरक्षित रख पाया। पहला चेला पोटली लेकर के आया तो गेहूं पतले पड़ गए थे, कुछ सूख गए थे, कुछ कमजोर पड़ गए थे, कुछ में कीड़ा लग गए थे। बोले गुरुजी, इतने हमने बचा करके रखे हैं, 2 साल में एक भी गेहूं बर्बाद नहीं होने दिया। लेकिन दूसरे वाले से कहा, तुम्हारे गेहूं कहाँ हैं? वो सीधा बोरा उठा करके ले आया। ये क्या है? बोले गुरुजी, आपने गेहूं दिए थे, हमने सोचा पूजा करेंगे तो घट जाएंगे, पर खेती में बो देंगे तो बढ़ जाएंगे। पहले वाले चेला को हटा दिया गया, दूसरे वाले चेला को उत्तराधिकारी बना दिया गया। पूछो क्यों? पूछो। यही ज्ञान है। आप लोग कथा सुनते हो, खुद तक रख लेते हो, सुनते भर मजा भर लेते रहते हो, ताली बजाते हो, हंसते हो, घर खिसक लेते हो। इसलिए तुम पहले नंबर के चेला हो। यदि सुनकर के जीवन में उतार कर उस पर चलना प्रारंभ कर दोगे तो तुम दूसरे नंबर के चेला बन जाओगे, तभी कथा प्रभावी होगी। तो भगवान पर भरोसा तो रखो, पर पुरुषार्थ भी करो। क्या करो? बोलो। पुरुषार्थ बिना करे नहीं मिलता है, करना तो पड़ता ही है। और पुरुषार्थ में दृढ़ रहो, और पुरुषार्थ में पीछे मुड़ के ना देखो कि हम कितने चलाए हैं, ये देखो कि बचा कितना है। यदि 1000 कदम की दूरी पर मंजिल है तो 1 कदम आगे बढ़ाओ, 999 बचेंगे। 2 बढ़ाओगे, 998 बचेंगे। 100 कदम बढ़ जाओगे, 900 बचेंगे। एक ना एक दिन तो 1000 हो ही जाएगा। और इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में होगा। कुछ लोग कहते हैं, महाराज हम तो ऐसे गुरु की खोज में जो डायरेक्ट ही भगवान को मिला दे। ठटरी के बल, मूसर चंदा, डायरेक्ट गाय को मिलने के चक्कर में पड़े। 1 कदम बढ़ाओ, कम से कम दूरी तो कम हुई है। 1 माला खिसकाओ, बुद्धि तो ठीक होगी, विचार तो ठीक होंगे। 2 माला जपो, सद्विचार तो आएंगे। 3 माला जपो, धीरे धीरे माला बढ़ाते जाओ, फिर अपने आप ऐसा कोई महापुरुष संत मिल जाएगा जो तुम्हारी बाहें पकड़ करके परमात्मा से मिलन करवा दे।